हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजियोग्राफी। होता क्या है एंजियोग्राफी, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, किस कंडीशन में इसका यूज होता है, कब यूज किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके। इसके जो मेनली होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, ये होती क्या है। बेस्ट डायग्राम्स होंगे आपके सामने। ओके गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ भाई कर दिया करो, सपोर्ट दिखा दिया करो थोड़ा सा। ओके भाई प्लीज़। तो हम शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, एंजियोग्राफी। तो आपको पहले याद और पता होना चाहिए कि जो एंजियोग्राफी शब्द हैं, कौन सा गाइस, एंजियोग्राफी। जो एंजियोग्राफी इसका शब्द का जो मतलब होता है, एक ऐसी मशीनें होती हैं जो आपकी रक्त यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होगी, जैसे कि ब्रेन हो गया, और ब्रेन हो गया, हार्ट होगी, उनकी जो मसल्स हम कह सकते हैं, आर्टरीज कह सकते हैं अपन, धमनियाँ होती हैं, उनको देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एंजियोग्राफी। क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो आप सभी को पता है जो फ्लाक जम जाते हैं उसको देखने के लिए भी एंजियोग्राफी का यूज किया जाता है। अब गाइस इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। ओके गाइस, डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब, एंजियोग्राफी का। एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी का जो मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं हम डेफिनेशन से। हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी आपको इस चैनल पर। बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको समझाए जाएंगे, बेस्ट डायग्राम्स होंगे, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो, बहुत सारे बेस्ट डायग्राम्स होंगे, एक्सरे हो गए, मेडिसिन बताई जाएगी आपको, कौन सी मेडिसिन कब यूज़ की जाती है। तो गाइस देखते हैं पहले। एंजियोग्राफी इज ए मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू visualize the inside of blood vessels and diagnose blockages and narrowing और other problems। हिंदी में समझ लेते हैं। इंग्लिश का इसमें मतलब हो गया कि जो एंजियोग्राफी एक मेडिकल इंजन क्या होती है, इमेजिंग टेक्निक वाई है। टेक्निक वाई का मतलब एक तकनीक होती है जिसमें क्या होता है, विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ब्रेन की ब्लड वेसल्स है, उसके इनसाइड यानी कि उसके अंदर। यदि जैसे कि ट्यूमर हुआ है या कोई हार्ट की बात करे, तो हार्ट की बात करें तो हम इनसाइड यानी कि उसकी ब्लड वेसल्स को देखते हैं, तो उसमें फ्लाक जम जाता है, उसको देखने के लिए एंजियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, जैसे रुकावट, किसकी रुकावट, संकुचन हो गया, अन्य समस्याओं का निदान करने के लिए एंजियोग्राफी का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, हार्ट है मान लो, ये आपका हार्ट है और ये आपकी वेसल्स है। अब मैं इस वेसल्स को देखूं, इस वेसल्स को मैं यदि देखूं तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारी वेसल्स हो गई। इस वेसल्स को अभी हम बना देते हैं डायग्राम। इस वेसल्स के जैसे कि आपकी हार्ट है, यहाँ से आप ब्लड आगे की ओर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फ्लाक जम जाने के कारण ब्लड आगे की ओर फ्लो नहीं कर पाता है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। इसी को, फ्लाक को देखने के लिए एंजियोग्राफी का यूज किया जाता है, ताकि इसे हटाया जा सके। आपके ब्लड वेसल्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसमें फ्लाक जम जाता है, ऐसी समस्याएं आपको सभी को पता हैं। तो इसके लिए, इसके जो अंदर होता है, इसको देखने के लिए फ्लाक को हम एंजियोग्राफी का यूज करते हैं। जैसे कि एक ये मशीन है आपके सामने, इस मशीन के द्वारा क्या होता है, एंजियोग्राफी जो आपकी, जैसे कि एंजियोग्राफी होती है, उसके बहुत सारे इमेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का हो गया, हार्ट का हो गया। यहाँ पर लिखूँ तो ब्रेन, ब्रेन, हार्ट, लेग्स यानी कि आपके पैर की जो वेसल्स होती हैं, और पैरों की वेसल्स हो गई, इनको देखने के लिए। ओके गाइस, समझ में आ रहा है गाइस। और जैसे कि यहाँ पर पेशेंट को पहले लेटाया जाता है, पेशेंट को लेटाने के बाद इस मशीन के द्वारा आपके जो, जैसे कि ब्रेन को चेक करना है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पर उसको लेटाया जाएगा और यहाँ से उसकी ब्लड वेसल्स को अंदर से देखेगा, जो पता लगा सकते हैं क्या इस प्रॉब्लम से, और डायग्नोसिस कर सकते हैं हम। और ये किस में बताता है, सभी ये एक स्क्रीन पर बताता है, आपको सभी को पता होगा।
जिसमें आप डॉक्टर्स देखते हैं और उसका रोग का पता लगाते हैं, डिसीजेस के बारे में। अब देखो, ये जैसे कि इसको क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, और जो ब्रेन होती है उसकी जो वेसल्स होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको देखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। और ये क्या होता है, एक इमेजिंग प्रोड्यूस करता है हमारे सामने एक इमेजिंग बनाता है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, और उससे पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है पूरी बॉडी में या ब्रेन की वेसल्स में। या आप देख सकते हो एक ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि कोई ब्रेन हो गया, हार्ट है, मान लो ये ब्रेन के, जहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इस प्रकार है। यदि आपको ब्लैक ब्लैक कुछ ब्लड वेसल्स में दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या हो गया है, ब्लड वेसल्स हो गई है वह रुक गई है फ्लैग के कारण या किसी अन्य फ्लूइड के कारण, और इससे हम डिसीजेस का पता लगाते हैं। ये देखो बहुत सारी कंडीशन, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ओके गाइस, ये देखो आपको कहीं कहीं पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आप जब इसके एक्सरेज देखते हो तब आपको पूरी पता चल जाता है। ये देखो, फिर एंजियोग्राफी, हमने समझ लिया कि एंजियोग्राफी क्या है। एंजियोग्राफी इज ए मेडिकल टेक्निक व इमेजिंग मशीन्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स को हम आसानी से देख सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिसीजेस हुआ है और डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर इसके देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी। तो इसके 3 मेनली टाइप्स होते हैं। क्रॉनरी पहला है कौन सा, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। कॉरोनरी एंजियोग्राफी इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आपकी जो हार्ट होती है, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको देखने के लिए कॉर्नरी एंजियोग्राफी का यूज किया जाता है। जैसे कि एनाटमी ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज, कौन सी कॉर्नरी आर्टरीज होती है, देखो ये लेफ्ट मेन आर्टरी, जो मेन लेफ्ट आर्टरीज होती हैं वो आपकी ये हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स होता है, ये आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ओल्टा। और ये आपकी जो है राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये जैसे कि मेन है, ओके, सबसे मुख्य है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो मेन यानी कि जो लेफ्ट मेन आर्टरीज है उनके नीचे ही होती हैं, एक होती है सर्कुमफ्लेक्स आर्टरीज, और उससे जैसे कि ये जुड़ी हुई होती है, ओके गाइस। और ये लेफ्ट एंट्रियल डिसेंडिंग आर्टरीज, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कॉर्नरी सर्कुलेशन यानी कि ऐसे कुछ होता है, आप इमेजिंग कर सकते हो, ये आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। मुख्यतः इसका जो एंजियोग्राफी ब्लड यानी कॉर्नी एंजियोग्राफी है, कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत ही अच्छे से पता होता है, क्योंकि उनका काम ही हृदय को जानना। तो ये है, ओके गाइस। तो पहला आपको क्या है, जो कॉर्नरी आर्टरीज होगी उसमें आपको पता होना चाहिए जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होगी, क्या होगी, मैं साइड में लिख देता हूँ, ओके गाइस। यहाँ पर हार्ट हार्ट की ब्लड वेसल्स, हार्ट की ब्लड वेसल्स, ओके गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप से 2 देखते हैं, दूसरा टाइप से, पहला ही टाइप देख लेते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जिसमें आप देख सकते हो ये आपकी है। इसको हम जूम करके देखें तो आप देख सकते हो ये कॉर्नरी आर्टरीज होगी, इसमें से कुछ थिएटर्स ये हो गए सर, ये क्या है, डाई हैं, ये फ्लाक ब्लॉकिंग द आर्टरीज, यानी कि इसी के कारण हार्ट अटैक आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जम जाती है, यानी ये फ्लाक होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये पूरा भर जाता है, और ब्लड आगे की यदि यदि फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट अटैक तो आएगा गाइस। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। ये कॉर्नरी आर्टरी से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप जब किसी एक्सरेज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई देगा आपको, लेकिन इस कंडीशन में आप देखो तो यहाँ पर छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, यही तो फ्लैग है। ये देखो अब आगे की और ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो फ्लैग ब्लड अप। फिर दूसरा है सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ये क्या होती है, सेरिब्रल एंजियोग्राफी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजियोग्राफी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपकी ब्रेन होती है, ब्रेन की यानी कि ब्लड वेसल्स होती है, उनको देखने के लिए किया जाता है। ये तो आपका हो गया ब्रेन, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं और उनकी वेसल्स या आर्टरीज को देखते हैं। तो ये हो गई हमारी
एंट्रियल मिडियल फ्रंटल आर्टरी, और ये हो गई गाइज हमारी, ये आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हो गया लेटरल ब्रांचेस ऑफ मिडल, और ये क्या होगी सेरिब्रल आर्टरीज, यही जो होती है। ये रहा यूनिस्ट्रम्स हो गया, ये हो गया कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, ये आपके सामने है कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, जब आपको, आप ये कब पता चल सकता है आपको, जब आपको ब्रेन की जो वेसल्स होगी उनका अच्छी तरह से आपको नॉलेज होगा और उन सभी को मालूम होगा कि कौन सी आर्टरीज को क्या कहते हैं। और ये हमारी जो होती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, और ये है डाई कैथेटर। तो जो हम बात करें सेरिब्रल एंजियोग्राफी, तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी का जो यूज होगा मेनली वो ब्रेन की एंजियोग्राफी करने के लिए यूज होगा, यानी ब्रेन की ब्लड वेसल्स को देखने के लिए प्रयोग होगा। तो आपको दिखाई दे रही ये ब्लड की वेसल्स हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखो, और देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक। ओके गाइस, बहुत सारी होती हैं ब्लड वेसल्स आपके ब्रेन में। फिर है पेरिपेरल एंजियोग्राफी इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, और ये जो काम में ली जाती हैं वो पैरों यानी कि आपके लेग्स हो गए, पैरों में जो उपयोग की जाएगी एंजियोग्राफी, इस एंजियोग्राफी का पैरों के लिए, और हैंड यानी कि आपके हाथ के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ हैंड एंड लेग्स, यानी कि आपके पैर, हाथ और पैर के लिए। तो आप देख सकते हो ये आर्टरीज होती हैं बहुत सारी जिसमें आप देख सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि पेरिपेरल एंजियोग्राफी का यूज किसके लिए किया जाएगा, यदि हैंड और लेग्स की आर्टरीज वेसल ब्लड वेसल्स होगी उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो पेरी एंजियोग्राफी का यूज किया जाएगा। फिर बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट क्या होते हैं एंजियोग्राफी की, बेनिफिट तो होंगे। बेनिफिट ऑफ एंजियोग्राफी, एंजियो बात किसकी कर रहे हैं हम, एंजियोग्राफी की, तो इसकी बेनिफिट देखते हैं। हेल्प्स डायग्नोस ब्लॉकेज, ओके, जो आपकी जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, जो आपकी हार्ट है, हार्ट में मैंने बता दिया है कि फ्लाक जम जाएगा तो उसको हम हेल्प्स, उसकी सहायता के लिए, निदान के लिए हम यूज़ करेंगे एंजियोग्राफी, रेवरिंग के लिए, और अदर प्रॉब्लम इन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की जो अन्य प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए यूज़ किया जाएगा। गाइस ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, यदि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हुआ उसके में उसमें भी यूज़ किया जाएगा, किसका, उसमें किया जाएगा एंजियोग्राफी का यूज़। हेल्प्स मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं गाइस, ओके, एंजियोग्राफी के बारे में। फिर जोखिम क्या हो सकते हैं, यानी कि जो बेनिफिट हुआ है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, क्या होंगे साइड इफ़ेक्ट, जिसमें बेनिफिट होता है उसमें साइड इफ़ेक्ट तो होगा गाइस। किसी किसी में बेनिफिट होता है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, बेनिफिट होता है तो क्या होता है साइड इफ़ेक्ट्स तो होता ही होता है, लेकिन किसी किसी में नहीं होता है। फिर क्या पहला है गाइस हमारे पास एलर्जी प्रतिक्रिया, यानी कि जब आप एंजियोग्राफी का यूज़ कराते हो, यदि आपकी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स है तो 50 to 50% चांस रहते हैं कि एलर्जीज प्रतिक्रिया, यानी कि जो एलर्जी रिएक्शंस होगा आपकी बॉडी में, एलर्जीज हो सकती है, ओके, आपकी बॉडी में क्या हो सकती है एलर्जी रिएक्शन, ये आपको बताना चाहिए, एलर्जी हो सकती है। रक्त वाहिकाओं में चोट, रक्त यानी कि ब्लड वेसल्स में चोट आ सकती है। संक्रमण, संक्रमण का मतलब हो गया इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है इन्फेक्शन, ओ सॉरी लिख दिया मैंने तो गाइस। फिर वीकेंड के प्रभाव, यानी कि जो रेडियो रेडियस, यानी कि जो आपके यहाँ पता है आपको, रेडियो एक तो होती है रेडियोलॉजी जिसमें आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है विकिरण, विकिरण के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ रेडियल, इसका भी क्या हो सकता है जोखिम हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है यदि आप एंजियोग्राफी का यूज़ कराते हो। साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और देखो साइड इफ़ेक्ट भी हैं और आपके सामने क्या है बेनिफिट, तो बेनिफिट को भी देखो और साइड इफ़ेक्ट को भी देखो। लेकिन साइड इफ़ेक्ट को हम कर सकते हैं ना गाइज, जैसे कि एलर्जी रिएक्शंस हो गया उसको हम मेडिसिन का यूज़ करके इसको दूर कर सकते हैं।
और रक्त वाहिकाओं में चोट हो गया इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं, और बस आज की वीडियो में बस गाइस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। ओके गाइस, तो बाय बाय।